बाल निकाले जा रहे हैं जालंधर के एक घर से। 2011 में एक बच्चा मार के 14 साल का दबाया था। उसकी मम्मी को प्यार हो गया था, हवस की भूख में पागल हो गई थी, एक गीट गारा करने वाले सतपाल से लग गई थी। बड़ा अच्छा केस पंजाब में हुआ, ऐसा ही केस सब जगह होना चाहिए। कंकाल निकाल रही है पुलिस। ये मत सोचना अगर तुम पुलिस से बच जाओगे, कोर्ट से बच जाओगे तो ऊपर वाले से कैसे बच जाओगे। ऐसा कानून होना चाहिए कि धरती के अंदर फाड़ करके पानी निकाल ले, धरती के अंदर घुस करके अपराधी अपराध को निकाल ले। तो ये संदीप नाम के लड़के की जेसीबी से घर खोद दिया गया, कंकाल निकाल लिए गए। इस तरह की घटनाएं आती हैं तो पुलिस को सैल्यूट करते तो बनता। 14 साल का संदीप मारा गया था 2011 में और आज है 2025, रहने वाला जालंधर का। 14 साल का संदीप मारा गया, उसको दबाया गया, दफनाया गया, उसका ना अंतिम संस्कार हुआ, ना उसके पिंडा पराया गया, ना उसके लिए कोई दान हुआ, ना तो उसको मतलब किसी तरह का जो हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में संस्कार क्रिया होती वो नहीं हुआ। तो वो अब बना भूत बना हुआ। जहाँ पे मारा गया, जहाँ पे दबाया गया वहीं रहा, और जहाँ पे पैदा हुआ था ना, जिस जगह पे पैदा हुआ था वहीं पे उसको दबाया गया, वहीं पे उसकी हड्डी पड़ी। कितनी बड़ी विडंबना है। कहते नहीं कहाँ पैदा होगे तो कहाँ बिजनेस करोगे, कहाँ मरोगे, कहाँ फूके जाओगे, कहाँ दबाए जाओगे, कहते हैं ना ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी किसी के नसीब में तो अंतिम यात्रा भी नहीं लिखी होती कि जाओ तुम्हारी हड्डियों का चकनाचूर हो जाएगा, तुम्हें कोई हड्डियां तुम्हारी कोई नहीं पूछेगा, जा तुम्हारी अर्थी को कोई कंधा नहीं लगाएगा। ऐसा ही केस आया है जालंधर से। बताना चाहूंगी 2010 में संदीप का पापा मर जाता है, संदीप की मम्मी विधवा हो जाती है। 2010 में संदीप 13 साल का रहता है और 2011 में संदीप की मम्मी रंजीत कौर, उसको प्यार हो जाता है। किससे? एक ईंट गारा करने वाले सत्ते से, यानी एक ईंट गारा करने वाले सतपाल से प्यार हो जाता है रंजीत कौर को, क्योंकि पति मर गया था, विधवा हो गई थी। अरे विधवा होना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया के लोग मर रहे हैं, दुनिया की औरतें विधवा हो रही हैं। तो पहली बार तो विधवा नहीं हुई थी कि तुमने इतना मतलब पूरा पहाड़ सर पे ले लिया। दो लोग होते हैं सृष्टि को चलाने के लिए, दो लोग होते हैं, एक माँ और एक पिता। पिता कैरेक्टर लेस है तो बेटे के ऊपर असर पड़ेगा या बेटी के ऊपर असर पड़ेगा, और अगर माँ कैरेक्टर लेस है तो भी दोनों बच्चों पे असर पड़ेगा। बच्चे सुधर नहीं सकते। मतलब कहाँ से सोच रहे हो यार। सत्ता ने तुमको क्या दिया, ईंट गारा वाले ने? मात्र तुम जवानी, तुम्हारा हुस्न। 14 साल का तुम्हारा बच्चा हो गया था। अगर तुम 14 साल की थी तो 28 साल की रही होगी। अगर तुम 20 साल में शादी की तो 34 साल की रही होगी। 40 साल में शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि 40 साल में पति से दूरी बना लेना चाहिए, क्योंकि 40 साल में 20-20 साल के बच्चे हो जाते हैं। 20 साल के बच्चे होने के बाद आप अपने को बूढ़ी, यानी कहते ना सीरियस पुरुष, क्या कहते हैं, नहीं भाई वो तो वृद्ध हैं, वो तो मतलब देखो क्या कहते हैं कि सीनियर सिटीजन है, अपने को सीनियर सिटीजन में गिन लेना चाहिए। लेकिन रंजीता के क्यों गिनती? उसका तो पति मरा था, उसे तो बहुत ज्यादा जवानी चढ़ी थी। जैसे ही करोगे वैसे ही भरोगे। जवानी तुमको चढ़ी थी, पति तुम्हारा मरा था, विधवा तुम हुई थी, बेटे का क्या दोष था? अरे ऐसे ऐसे माँ बाप है कि बाघ काटने दौड़ा था, बच्चे को मुंह में भर के बाघ लेके चला गया था, पीछे से दौड़ी माँ बाघ का टांग पकड़ के घसीटता बाघ लेकर के रेल की पटरी पे चला गया। ये गुजरात की घटना है। रेल की पटरी से जंगल में ले चला गया, झाड़ियों में चला गया, ऐसे माँ घसीटती चली गई। अब माँ ने इतना प्रेशर बना दिया था, घसीटती रही, प्रेशर बनाती रही कि बाघ को घूम करके देखना पड़ा और बच्चे को छोड़ना पड़ा। और जैसे ही बच्चा छोड़ा तो गांव के जो लोग थे, जो देख रहे थे, वो भी पीछे भाग रहे थे। आज की डेट में तो कोई किसी का साथ ही नहीं देता, लेकिन किसी किसी का नसीब अच्छा होता तो गाँव वाले अच्छे मिल जाते हैं, पड़ोसी अच्छे मिल जाते हैं, घर वाले अच्छे मिल जाते हैं, यही होता।
उस महिला का अच्छा नसीब था, गांव वाले पीछे लग गए, तुरंत बच्चे को उठाया और फिर इधर देखो क्या कहते कि ये तो थी ही, पैर पकड़ करके इसने भी शुरू कर दिया, गांव वालों ने शुरू कर दिया, बच्चा भी बच गया, माँ भी बच गई। अरे माँ बाप तो बच्चों के लिए कुएं में कूद जाते हैं, माँ बाप तो भगवान से मनाते हैं, अरे मेरा बच्चा बीमार है, मेरे को मृत्यु दे दो, मेरे बच्चे ने जीवन में कुछ नहीं देखा, अभी तो फिर पैदा हुआ है, मैंने तो बहुत कुछ देखा, मेरे बच्चे को जीवन दान दे दो। आपको हुमायूं का याद है? आपका हुमायूं ने क्या किया था? हुमायूं और उसके भी किसकी कहानी थी? बाबर की हुमायूं की। हुमायूं बाबर के लिए, बाबर बोला था हुमायूं के लिए कि मेरे पुत्र को मेरी जिंदगी दे दो, और 1 महीने के अंदर अंदर बाबर मर गया। ऐसी हमारी कहानियां हैं। एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया, पति मरने के बाद उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया मुस्लिमों ने, औरंगजेबों ने, और मतलब मुस्लिम शासन ने। उसके बाद वो औरत खुद आग लगा के मर गई। वो तो चाहती तो रानी बनती, पटरानी बनती, राज करती। नहीं, इज्जत से बढ़ करके, बच्चों से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। तो ये मानस क्या करती हैं? 2010 में पति मरता है, जालंधर रंजीता कौर। उसके बाद ये गांव के ईंट गारा करने वाले सतपाल से लग जाती हैं, उनसे संबंध बनाती हैं। डेली इनको चाहिए था, डेली चाहिए था मर्द। उसके बाद जब बेटा जग जाता है, देख लेता है, तो बेटा कहता मम्मी ये गलत है। 14 साल का बेटा था, बेटे को अच्छा नहीं लगा, बेटे ने ऑब्जेक्शन लगाया, तो बेटे को क्या करती हैं? काट देती हैं, टुकड़ा टुकड़ा बेटे को। अरे कलेजा, अरे तुमसे तो अच्छी वो नागिन होगी महीना, कहाँ चला गया ये संसार? दया नहीं, धर्म नहीं, सिर्फ किस लिए? क्षण भंगुर सुख के लिए, 2 मिनट के लिए मर्द के साथ सोने के लिए बेटे को काट दिया। बताओ, एक भीष्म पितामह थे, जिंदगी में शादी नहीं किया, बोले हमें नहीं चाहिए औरत, हमारा पापा दुखी है। एक तुम हो कि बेटे को, 14 साल के बेटे ने क्या देखा था दुनिया में, बताओ। और उसकी अंतिम यात्रा भी नहीं हुई, काट करके घर के अंदर जहाँ पे वो पैदा हुआ था वहाँ गाड़ करके, दबा करके, दबाने के बाद उस पर खाट डाल के उसके ऊपर डेली सोती थी। कब तक? 11 साल तक। उसके बाद ये 2011 में काटा, दबाया, और उसके बाद अपने घर में ही मौज मस्ती कर रही। उसके बाद गांव वालों को पता चला कि शायद ये गलत संबंध में फंसी हुई हैं, और बेटे को नहीं बताया, बोले बेटा खो गया। तो गांव वालों ने कंप्लेन किया, तो ये भाग गए राजस्थान, और नैया मुंबई, सूरत, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पूरे विश्व में घूम रही थी ईंट गारा करता हुआ आदमी, और ये महिला को लेकर के। मतलब अंबानी मिला हो तो तब भी कोई नहीं काटेगा, अंबानी के लिए भी कोई नहीं काटेगा अपने बच्चों को, अपनी आंत खत्म कर देगा, अपना हाथ पांव तोड़ देगा, लेकिन बच्चे को हल्का सा हवा भी नहीं लगने देगा। तो उसके बाद क्या होता है? तो पुलिस को ऐसा लगता है कि बेटा अभी तक नहीं आया, 14 साल का बेटा 1 महीने खोया रहेगा, 1 साल खोया रहेगा, आएगा तो बच्चे के ताऊ ने कंप्लेन किया पुलिस में कि कहीं ना कहीं हमारा बेटा मार दिया गया है, हमारा भाई पहले ही मर गया था, भाई को भी मारा होगा इसने, पहले से संबंध रही होगी। मैं बता देती हूँ, चोर चोरी से जाता पर हेरा फेरी से नहीं जाता, हेरा फेरी जरूर करता है, हेरा फेरी। अरे यार आज पैर बहुत दर्द कर रहा। हेरा फेरी जरूर करता है चोर, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगी, ये हो सकता कि पिता को भी मारा हो, बेटे को राज पता हो, बेटे को उड़ा दिया। मत करो ऐसा, मत करो क्षणभंगुर। इसीलिए तो कहती बुढ़ापा भगवान ने अच्छा दिया, अगर बुढ़ापा नहीं देते तो इंसान पता नहीं क्या कितनों को ख़त्म करके दबाता धरती में। उसके बाद क्या हुआ है कि पुलिस में ताऊ ने दिया कंप्लेन, पुलिस ने इनका डाला लोकेशन, कभी इनकी को लोकेशन अमृतसर, कभी इनकी लोकेशन अलवर, कभी इनकी लोकेशन चंडीगढ़, कभी इनकी लोकेशन गुजरात। बड़ी परेशान पुलिस ने भी छोड़ दिया केस। अरे कौन 14 साल पुराना केस ढूंढता है? उसके बाद लेकिन पुलिस अगर चाहे ना, देखो अच्छा छोटे छोटे बच्चों पे पुलिस कभी दया कर देती है, उस बेटे पे पुलिस का पता नहीं कहाँ से मुंह आ गया, फाइल दबा दी गई। फाइल दबाने के बाद मैं आपको एक बात बताती थी, जो कोई तबादला होता है ना, तो जो फाइल पहले से चल रही होती ना, उसी पे ये सरकारी एजेंसियां काम करती हैं। पुलिस उसी फाइलों को निकलवाता है और फाइल के एक एक डिक्लेरेशन करता है, पढ़ता है, और उसके बाद उस पर काम शुरू करता है। भाई वो आया, नया तबादला हो गया, नया पुलिस
वाला आया। मैं बार बार कहती जहाँ पे पुलिस अच्छा काम करे इसको अप्रिशिएट करो, क्योंकि पुलिस की मैं आपको कुछ थोड़ी बात बताऊंगी, इतने ज़्यादा केस है कि पुलिस भी अचक गई है, परेशान हो गई है, नहीं कर पा रही है। इतने ज़्यादा केस, पुलिस एक है, केस 1 लाख है। तो पुलिस ने निकाली फाइल, नया आया थानेदार, निकाली फाइल और फाइल को उठा करके सबको दे दिया, चलो भागो। तो फिर ये लोग गांव में आए। जब ये लोग गांव में आए तो जो सत्ता था, सतपाल, ईंट गारा करने वाला, रंजीत कौर का आशिक, उसकी मम्मी ने कहा कि सतपाल आएगा तो मैं बताऊंगी। सतपाल आया और उसकी मम्मी ने पुलिस को बता दिया कि भैया जलंधर में फलाने फलाने एड्रेस पे सतपाल है। उसी की माँ, भाई जब तुम कुकर्म करते हो ना तो तुम्हारा तो ब्रह्मा भी साथ छोड़ देते हैं। आप याद करो, जब जयंत ने, इंद्रदेव के लड़के जयंत ने सीता के पैर में कांटा, कौवा बन के आया, सीता के पैर में टोट मार दी, खून बह चला, ऐसे टोट मार दिया। तो राम भगवान ने बाण मारा, एक घास का बाण मंगाया दूब का, और जयंत के पीछे लगा दिया। अब जयंत कौवा बना हुआ था, राम भगवान को पता था ये इंद्र है, इंद्र के पास जाएगा। जयंत के पीछे पीछे तीर चला 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 चला। इंद्र ने कह दिया मैं नहीं रखूंगा तुमको, तुम मेरे प्रभु श्री राम के दुश्मन हो, तुम मेरी सीता मैया के दुश्मन हो। तो फिर सतपाल की मम्मी और रंजीता की सास, अवैध सास, मतलब और क्या, अवैध सास हुई। कैसे साथ देती सत्ता का, मतलब सत्ता की जो मम्मी थी, उस 14 साल के बेटे पे उनका भी बहुत दर्द था कि मतलब कैसे मारा होगा, 14 साल का बेटा कैसे छटपटाया होगा इन दोनों हत्यारों ने, कुल्हाड़ी से, कहा किस चीज से खत्म किया होगा और अंदर के अंदर गाड़ दिया। तो उन्होंने बता दिया, पुलिस ने धर दबोचा, दोनों को धर दबोचा। अभी ये पकड़े गए हैं दोनों, 14 साल बाद केस खुला है। और मैं कहती हूँ कि अभी ये मत सोचो अच्छा आ गया कोई सिपाही ना तो तुम्हारी ना धज्जियां उड़ा देगा। तो अभी लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। कानून को टेढ़ा होना चाहिए, कानून को टेढ़ी उंगली से घी निकालना चाहिए, कानून को ऑन द स्पॉट गेट आउट करना चाहिए, ऑन द स्पॉट प्रिजन में डालना चाहिए, इनके ऊपर नीचे इनको लिटाना चाहिए, बीच में सिल्ली रखना चाहिए बर्फ की, उसके ऊपर फिर इनके ऊपर इतना मतलब इनको टॉर्चर कर दो ना कि रूह कांप जाए कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी, हवस यूं चुटकियों में भाग जाए। जब याद आए ना कि क्या क्या हमारे साथ हो सकता है, हमें कितना टॉर्चर किया जा सकता है, हम था जेल में चले गए तो ये इनकी हवस छू हो जाएगी। तो बताइए आप लोग कैसे हैं।